अगली एक्सरसाइज आपकी जो 5.7 है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसमें हमको एक चीज़ पढ़नी है, द्वितीय कोटि का अवकलज, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी भी हम डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। अभी तक शुरू से आखिरी तक अभी तक अवकलज में जो कुछ हमने किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। हिंदी में इसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या हुआ है पहले इसको देखेंगे, और इसके बाद अगर वो आपको दिमाग में आ गया, याद आ गया, करते आइए आप, तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक फलन है, माना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक अवकलनीय फलन है। देखिए ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि आप कर क्या रहे हैं, अवकलन। किसी भी फलन के अवकलज को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको हम बोलते हैं अवकलन। तो अवकलन प्रोसीजर का नाम होता है। जो आंसर आता है वो अवकलन नहीं है, वो अवकलज होता है, अवकल गुणांक उसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव। समझ रहे हैं? जैसे एक छोटी सी चीज मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन हमने किया है, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये अवकलज है। किसका? एक्स टू दी पावर एन का। या ये अवकल गुणांक है, किसका? एक्स टू दी पावर एन का। तो इसके अवकलज भी बोल सकते हो, अवकल गुणांक भी कहते हैं, और ये जिसका अवकलन आप कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, विधि का नाम है अवकलन। तो हम अवकलज ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है, अवकल गुणांक ज्ञात करने का जो विधि होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसे हम अवकलन कहते हैं। तो अवकलन आंसर का नाम नहीं है, इसीलिए लिखा जाता है दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया को करा जा सकता है। अवकलन प्राप्त करने पर नहीं लिखते, तभी लिखा जाता है कि इसके लिए इस फलन का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, क्योंकि जो हम जानते हैं जो चीज आएगी उसको क्या बोलेंगे? अवकल गुणांक। तो ज्ञात करते हैं अवकल गुणांक, लेकिन करते क्या है उसके लिए? अवकलन। तो अवकलन एक प्रोसीजर का नाम है, प्रक्रिया का नाम है। तो अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स एक अवकलनीय फलन है, फलन अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तभी तो आप उसको अवकलन करके उसका अवकल गुणांक ज्ञात कर पाओगे। अगर अवकलनीय ही नहीं होगा तो आप उसका अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करोगे? ठीक है, तो ये एक फलन हमारे पास है जिसको हमने मान लिया कि ये डिफरेंशिएबल है। ओके, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, और उसको हम लिखते कैसे कैसे हैं उसको हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसके क्या सिंबल्स हमने बनाए हैं। दिए गए फलन का x के सापेक्ष, आप चाहें इसको प्रथम अवकलज लिख सकते हैं। दिए गए फलन का x के सापेक्ष पहले आप अवकलन लिख दो। अवकलन करने पर प्राप्त प्रथम कोटि के अवकलज को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है।
ठीक है। कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो, एक तो हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। अगर y के पदों में देखेंगे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको y डैश लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी डी एक्स ना भी लिखे तो भी हमारा काम बनेगा। हम इसे y1 लिखकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अवकलज ज्ञात किया आपने, या कहीं बुक्स में आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन हो रहा है और उसमें y1 आ रहा है कहीं पर, तो आप समझ जाएं कि y1 का क्या मतलब है। y1 का मतलब है x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक, या x के सापेक्ष y का अवकलज, ये इसका मतलब है। y डैश लिख के आ जाए तो भी डी डी एक्स ऑफ y उसका मीनिंग है। ये लिख के आ रहा है तब तो ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से, कैपिटल डी वाई, इसका भी मतलब है y का डेरिवेटिव आपने निकाला हुआ है, y का अवकलज या y का अवकल गुणांक। ये तो हो गई y की तरफ से। अगर fx की ओर से देखेंगे तो इसके क्या क्या सिंबल हम लोग बना सकते हैं। इसके हम लोग बहुत सारे सिंबल बना सकते हैं। एक हम बना सकते हैं डी एक्स ऑफ fx, एक तो ये बना सकते हैं, एक ऐसे भी बनाते हैं। वही है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखो क्या डिफरेंस है, दिख रहा डिफरेंस अभी आपको। तो ये साथ में इसके लिखा है और ये थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है, ये भी सिंबल है इसी का। और क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिखते हैं इसको, एफ डैश एक्स भी इसको लिखा जाता है। डी एफ ऑफ एक्स भी लिखा जाता है इसको। और सिंबल डी एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एक और आप बना सकते हैं केवल एफ डैश लिख करके बस। तो ये सब के सब सिंबल ना आपके प्रथम कोटि के अवकलज के हैं, प्रथम कोटि के अवकलज, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इतने सारे सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये वाला सिंबल ही ज्यादातर यूज किया हुआ। कहीं कहीं पर एफ डैश एक्स भी लिख लिया था, याद आ रहे हैं आपको। तो इतने सारे सिंबल आप यूज कर सकते हैं, यूज आप चाहे जो करो आप कर सकते हो। आज हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये कि जैसे अगर हमारे पास एक फलन है, माना y बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अवकलन, तो अवकलन के साथ हमेशा शब्द क्या आएगा, करने पर। और अवकलज लिख दिया तो ज्ञात करने पर। अवकलज ज्ञात किया जाता है और किया क्या जाता है, अवकलन किया जाता है। अवकलन करने पर आप नॉर्मली ऐसे ही तो लिखते हो, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एफ डैश एक्स, या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख सकते हो भैया, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये प्रथम कोटि का अवकलज है। और इसे बेटा हम ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। अब हमने इसका एक बार अवकलन किया और ये एक फलन हमको मिल गया। अब हमने इसको फिर से देखा, इसको चेक किया कि क्या ये जो फलन हमको मिला है अभी अभी अवकलन करने के बाद, क्या ये फलन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। अगर ये डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, इसका मतलब हम इस फलन का चाहें तो एक बार और अवकलन कर सकते हैं। नहीं समझ में बात आ रही है आपको? अरे कोई फलन अगर अवकलनीय है, इसका मतलब आप उससे अवकलन कर सकते हैं। कोई चीज अगर अपठनीय है, इसका मतलब आप उसे नहीं पढ़ सकते। और कोई चीज अगर पठनीय है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो कोई चीज अगर अवकलनीय है, इसका मतलब कि उसका अवकलन किया जा सकता है। एक बार अवकलन करने के बाद जो ये हमें डेरिवेटिव मिला एफ डैश एक्स, अगर ये डेरिवेटिव आप चेक किया और ये अवकलनीय है, तो हम चाहें तो इसका फिर से एक बार अवकलन कर सकते हैं। समझ रहे? तो हमने इसका फिर से अवकलन एक बार कर दिया।
पुनः अवकलन करने पर, फिर से अवकलन हमने किया। इधर क्या था, डी डी एक्स ऑफ वाई, आप इसको y मान लो, कुछ भी मान लो, और इसका अवकलन करना है मुझे। किसी का भी जब अवकलन y का करना था तो आपने y के साथ डी डी एक्स लगाया कि नहीं लगाया, और आज जब आप इसका करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, डी डी एक्स इसके साथ लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। देखो ना, आप y का अवकलन करते वक्त y में डी डी एक्स लगाया आपने, अब हमको डी डी एक्स ऑफ वाई का ही अवकलन करना है तो डी डी एक्स ऑफ वाई में भी डी डी एक्स लगाना पड़ेगा। इधर क्या होगा, इधर एफ डैश एक्स है, डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स लिख देंगे ऐसे, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको प्रदर्शित किया जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, डी एक्स इंटू डी एक्स नहीं, फिलहाल इसका अवकलज कर रहे हैं इसलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इससे फिर इसको प्रदर्शित कर देते हैं। पहली बार करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई, एक बार फिर से करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से प्रदर्शित किया करेंगे जब दोबारा अवकलन करेंगे हम तो। और इसका क्या होगा, एफ एक्स का एक बार किया था, एक डैश लग गया था, दोबारा कर दिया, दो डैश लगा दो, और इसी को बोला जाता है फलन का द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि फलन का एक बार पहले किया था, एक बार फिर अवकलन कर दिया, तो इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको कहा जाता है। अब एक बार फिर से आप देखो, ये जो अवकलन होके फंक्शन हमको मिला, अगर ये फलन फिर से अवकलनीय है तो हम चाहें तो एक बार और अवकलन कर सकते हैं इसका, बात समझ रहे हैं आप। लेकिन हमको क्योंकि यहां पर केवल और केवल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टडी करना है, इसलिए आप आगे पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें कि अगर एफ डबल डैश एक्स अवकलनीय फलन है तो आप फिर से एक बार अवकलन कर सकते हैं, और अगर आप पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर क्या मिलेगा आपको, आप फिर से लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इधर आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स। इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स। इसको बोलेंगे फिर तृतीय कोटि का अवकलज, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आया। पर हमको तो केवल क्या पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमको केवल यहां तक स्टडी करना है। लेकिन क्या इससे आगे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कोटि का अवकलज नहीं होता? ऐसा नहीं है, होता है। जितनी बार आपको अवकलन करने के बाद आपका फलन अवकलनीय मिलता जाए, आप उतनी बार उसका अवकलन करते जा सकते हैं, और तृतीय भी बनेगा, चतुर्थ कोटि का अवकलज, पांचवी कोटि का अवकलज, छठवीं कोटि का अवकलज बनते चला जाएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट किया करोगे? देखो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इतने तरीके हैं, वैसे ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। आप इन्हीं से बना सकते हैं। पहला तरीका देखो क्या बताया गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दूसरा वाई डबल डैश, तीसरा y2,
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2, d2y, फर्स्ट ऑर्डर के लिए dy, सेकेंड ऑर्डर के लिए d स्क्वायर y, थर्ड ऑर्डर के लिए d क्यूब y, d4y, d5y, ऐसा हो जाएगा। ये y की तरफ से, fx की ओर से आई एम सॉरी, यहां पर आप लिख सकते हो डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स, फिर आप लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स, फिर आप लिख सकते हैं डी स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स, फिर आप लिख सकते हैं एफ डबल डैश। इस तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के आपके पास बहुत सारे तरीके। इनमें सबसे जो पॉपुलर मेथड्स हैं, पॉपुलर सिंबल्स हैं, उनमें से एक ये सिंबल पॉपुलर रहेगा, ये भी ठीक ठाक है, ये भी सही है, इनको भी हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स में ज़्यादातर आपको ये ज़्यादा मिलते हैं देखने को, ठीक है। ये भी आप यूज़ करेंगे, ये भी, ये वाले सिंबल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम करते भी हैं और हम लोगों को किताबों में देखने को भी बहुत कम मिलते हैं। इसलिए देखो सिंबल इतने सारे हैं, पर जो हमारे लिए सुविधाजनक होगा, कन्वीनियंस होगा, हम उसका यूज़ करा करेंगे। समझ रहे हैं? जो सुविधाजनक होगा, सबसे जल्दी बन जाया करेगा। अगर ये आपसे सबसे जल्दी बन जाता है तो इसको यूज़ कर लो, अगर ये आपसे सबसे जल्दी बनता है तो इसको यूज़ कर लो। इसमें बड़ा लंबा पड़ेगा ये बनाना आपको, तो वो उस कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो किसी को भी। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और मुझे अब उम्मीद है कि आप समझ भी रहे हैं क्या मतलब है इसका। किसी भी फलन का एक बार अवकलन करेंगे तो वो क्या मिलेगा? प्रथम कोटि का अवकलज। एक बार और उसी का कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो द्वितीय कोटि का अवकलज मिल जाएगा आपको, ठीक है। और प्रदर्शित करने के इतने सारे मेथड आपके पास हैं। बस इतनी सी जानकारी एक्सरसाइज 5.7 के इंट्रोडक्शन में लेनी है हमको, और इसके बाद हम एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज जल्दी से इससे नोट कर लें। हम इससे पहले जो एग्जाम्पल्स उनको सॉल्व करना कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 38 में है कि यदि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज पता लगाना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। पहले इसका मतलब हमें दो बार अवकलन की प्रक्रिया को यूज करना पड़ेगा। तो पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए इसका x के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे आप इसे? सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, और 10x का सेक स्क्वायर x। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, हमको तो सेकेंड ऑर्डर तक जाना है। तो एक बार फिर से अवकलन कर देते हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अभी हमने आपको सिंबल बताया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये इसका बन जाएगा, और इसको करोगे तो ध्यान से देखो 3 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, वो 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा 6x, सेक स्क्वेयर x, इसको हम लिख सकते हैं सेक x का होल स्क्वायर। और पहले हम एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x यानी कि 2 सेक x, और फिर सेक x का करेंगे, लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है सेक x इंटू 10x। नहीं समझ में आई बात? देखो इस सेक स्क्वायर x को हमने लिखा सेक x का होल स्क्वायर। अब जब इसका करोगे तो इसको क्या मान लिया हमने? x स्क्वायर का क्या हुआ? 2x, तो 2x की जगह सेक x, फिर सेक x का करने गए तो सेक x इंटू 10x। बस यही आंसर आ गया। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2
सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वेयर एक्स इंटू टेन एक्स। आ गया आंसर। बस इतना ही करना है आपको, कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, बस जितना बोलेंगे उतना ही करना है। अगला एग्जाम्पल नंबर 39। एक क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, तो सिद्ध कीजिए। अरे वाह भाई, इसमें तो हमने सिद्ध करना है कुछ। देखो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। जो सिद्ध करना है उसको देखकर एक बात तो तय है कि हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है। इससे पहले तो नहीं रुकना, पहले एक बार अवकलन करिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या लिखोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, ए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, b की जगह b लिख दिया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस हमने पहले ही लिख दिया, साइन एक्स। अभी हमें सेकेंड ऑर्डर तक जाना है, एक बार और करना पड़ेगा। तो फिर से अर्थात पुनः, पुनः समझते हैं ना, मतलब फिर से दोबारा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने नहीं लिखा, लेकिन आप समझ जाएंगे ना। इसका क्या सिंबल बन जाएगा बोलो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ए व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स का कॉस एक्स, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या बोलो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसको पहचान नहीं पा रहे हैं आप, यही तो है वाई, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसको जहां पे भी आएगा वहां हम क्या लिख सकते हैं, तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसकी जगह पर हमने दिया वाई। अब ये वाई इधर आके प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही सिद्ध करना था। देखो आपको नहीं समझ में आया, आप ऐसा भी कर सकते थे कि जब आपने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली थी, ये वाली या ये वैल्यू निकाल ली थी, फिर आप यहां जाके रख देते, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह ये लिखते, वाई की जगह ये लिखते, तब कट के 0 आ जाता। ऐसे भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। तरीका समझ आ रहा है ना आपको, नहीं आ रहा है, आया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 40 देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं आप। तो दोनों तरीके से आपको बात समझ में आई कि कैसे कर सकते हैं। एक तो ये हमने करके दिखा दिया आपको, अगर आप ऐसा पसंद ना करें तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो ये वैल्यू आई हुई है, इसे ले जाके यहां रख दो, इसकी जगह पर प्लस लगाओ, y की जगह y का मान लिख दो और सॉल्व करो। फिर से ये दोनों सॉल्व होके क्या बना लेंगे, 0, तो वो भी आ जाएगा। वो भी सही है तरीका आपका, पर उस तरीके में वैल्यू ले जाओ, रखो, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिखाओ, उसमें एक ही बार में करते चले जाओ, वही सीधे आ जाता है ना। ये थोड़ा सा फायदा है और जल्दी हो जाता है ऐसे। एग्जाम्पल नंबर 40 देख लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 40 पे है 3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x, और सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है हमको
डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 0। बउआ देखो ये प्रूव करना है भैया आपको, ठीक है। चलिए अगर ये प्रूव करना है तो आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए और डी डी एक्स ऑफ वाई भी चाहिए। वाई आपके पास है पहले से ही, दो चीजें आपको चाहिए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बउआ देखो 3 तो बाहर लिखा है, e की घात 2x का डेरिवेटिव बताओ। e टू द पावर x वाला लगाओगे पहले तो e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x हुआ, फिर 2x का करोगे 2 और आ जाएगा। कहने का मतलब कि e की घात 2x का अवकलज आया 2 e की घात 2x। उस 2 का जब इसमें गुणा करोगे तो 6 e टू द पावर 2x। नहीं समझ में बात आई? ऐसे ही ये 2 बाहर लिख लो, e की घात 3x का क्या होगा 3 e की घात 3x, एक 3 बाहर आएगा वो 2 से गुणा करके 6 e की घात 3x बना लेगा। ये क्या आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू। एक बार और x के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मिल जाएगा आपको। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोबारा x के सापेक्ष करोगे तो फिर इसका सिंबल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 6 तो बाहर रहेगा e की घात 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 e टू द पावर 2x। अरे इसको आप ध्यान रख लो भाई, e टू द पावर nx का डेरिवेटिव n e टू द पावर nx। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो e की घात 2x का डेरिवेटिव बताओ फिर 2 e टू द पावर 2x। और वो जो 2 पहले आया वो तो 6 से गुणा करेगा कि नहीं करेगा? मना कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो 2 का गुणा 6 से होगा, क्या हो जाएगा 12 e टू द पावर 2x। 6 तो ऑलरेडी यहां पर है, e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव 3 e टू द पावर 3x। जो 3 पहले है वो तो 6 से मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? तो 3 6 are 18 e टू द पावर 3x। दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये सारा कुछ उठा के ना वहां रख दो जाके आप, इसका मान 0 के बराबर ही तो लाना है आपको, तो इसी पे रख दो। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 6 वाई। यही तो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड तो 0 ही लानी है हमको। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखो 12 e टू द पावर 2x 18 e टू द पावर 3x। डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू में -5 का गुणा करवाना है आपको। डी डी एक्स ऑफ वाई का जो मान है उसमें -5 का गुणा नहीं करवाना, देखो ना आप इसमें। तो डी डी एक्स ऑफ वाई ये है, इसमें -5 का गुणा करवा के लिखो। -5 का गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा -30 e टू द पावर 2x। -5 का इसमें गुणा करोगे -30 e टू द पावर 3x। ये इसका टर्म हो गया। 6 इंटू वाई, वाई में 6 का गुणा करवा के लिखोगे। देखो ये है वाई, इसमें 6 का गुणा करवा दो, 6 तियां 18 e टू द पावर 2x और 6 दूना 12 e की घात 3x। समझ आ रहा है ना सबको? नहीं आ रहा है? अब सॉल्व करो बेटा। 12 e की घात 2x 18 e की घात 2x 30 e की घात 2x बने, वो प्लस का 30 e की घात 2x माइनस के 30 e की घात 2x से कैंसिल हो गया। 18 e की घात 3x 12 e की घात 3x 18 और 12 30 e की घात 3x प्लस का आया और वो इस -30 e की घात 3x से कैंसिल हो जाएगा।
इस तरह से सारे टर्म कट के 0 हो गए और हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड मैच कर गया 0। देखो समझ आई ना आपको। तो इस तरीके से ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 40। आप जल्दी से नोट कर लें, 41 क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, एग्जाम्पल नंबर 41 पे है, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। बड़ा आसान है, आपको नहीं लग रहा ये आसान है? करिए। देखो अगर ये प्रूफ करना है तो इसके लिए डी डी एक्स ऑफ वाई भी चाहिए और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। इन दो के बगैर हमारा काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे तो यह आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आप सब जानते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है। इसको देख के पता लग रहा है जो चीज हमको प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे? हमारे पास फिर से दो रास्ते हैं। हमने डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लिया है, हम इसी का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लें और फिर दोनों की वैल्यू जाके यहाँ रख दें। वो भी एक तरीका है। और हम चाहें तो करते ही जाएं, अपने आप आ जाएगा आंसर। देखो जब आप ऐसा कर लिए ना, इसके बाद इसको इधर लेते आओ आप। ठीक है, ये इधर लेते आओ, गुना में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 ही बचेगा। एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर दो। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा ध्यान से देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहां पर अब दो फलन है आपके पास, एक ये है और एक ये है और दोनों आपस में गुणा में हैं। तो यहां पर हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। प्रोडक्ट रूल, पहला फलन दूसरे का अवकलज। बताओ डी डी एक्स ऑफ वाई का अवकलज क्या होगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वाई का अवकलज डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई का अवकलज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन क्या है? डी डी एक्स ऑफ वाई, पहले का अवकलज। अब इसका अवकलज करना है, इसका अवकलन करना है, सॉरी करना क्या है? अवकलन। ज्ञात क्या करना है? अवकलज। उसके लिए बउआ इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे? x। तो जब इसको x मानेंगे तो पढ़ेंगे क्या? अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा? 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट और x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। जिसको आपने x माना है क्या वो वाकई में x है? क्या है वो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करना चाहिए? अवकलन करना चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज। एक का अवकलज कितना होगा? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। यहां के 2 से आप ये 2 कैंसिल कर सकते हो, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस। एक छोटा सा काम और है, पूरी समीकरण में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा कर दो। किसका गुणा करना है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करो। ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से ही है, एक अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का और गुणा कर दोगे, क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अंडर रूट एक्स का गुणा अंडर रूट एक्स से करते हो तो अंडर रूट हट जाता है। ऐसे ही अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में ही अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करोगे, यहां लिख देते हैं हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, देखो यहां पर कर देते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब इसमें होगा तो अंडर रूट हट के ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये बन गया, साथ में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस। और जब आप यहां पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करने आओगे तो वो वाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस वाले अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल, क्या बचा, x बचा और डी डी एक्स ऑफ वाई बचा। बराबर के उस तरफ पहुंचे, जीरो में भी हमने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा किया, लेकिन जीरो में तो किसी भी नंबर का गुणा करोगे तो वो तो जीरो ही आ जाएगा ना, तो ये आंसर आ गया। और आप देखो ना, यही आपको लाना है। समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं किसी को? इस तरह से हमने एग्जाम्पल 41 भी कर लिया। अभी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है कि एक्सरसाइज 5.7 में टोटल 17 क्वेश्चंस हैं, आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं आप कर लीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज मैथ्स में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।